मद्देनजर पानीपत पुलिस प्रशासन ने सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए हैं। हरिद्वार और गौमुख से आ रहे शिव भक्तों और लद्दाख कांवड़ियों की सुविधाओं के लिए विशेष व्यवस्था यहां पर की गई है। आसंद बाईपास से श्रद्धालु सफीदों, जींद, हासी, हिसार और सिरसा की ओर आराम से निकल रहे हैं। वहीं सुरक्षा का जायजा लेने के लिए खुद पुलिस अधीक्षक भूपेंद्र सिंह लगातार क्षेत्र का दौरा कर रहे हैं। हरियाणा न्यूज से उन्होंने बातचीत की। उन्होंने बताया कि आम जनता और कांवड़ियों की सुविधा के लिए डाक कांवड़ के रास्ते डाइवर्ट किए गए हैं और मौके पर डीएसपी स्तर के वरिष्ठ अधिकारियों को तैनात किया गया है। वहीं ट्रैफिक का व्यवस्था संभाल रहे जवानों ने भी ये बताया कि पुलिस कर्मचारी दिन रात मुस्तैद रहकर के ट्रैफिक व्यवस्था को संभाल रहे हैं। पानीपत असंध नाका चौकी पर है और सबसे बड़ी बात यह है कि शिव कावड़ को लेकर शिव भक्त जो है लगातार हरिद्वार और गंगोत्री से लगातार अपने गंतव्य स्थान की तरफ जा रहे हैं और ये जो है असंध नाका जो है यहाँ का मेन माना जाता है। और मैं आपको बता दूं, एक कैमरामैन को भी दिखा दूं कि ये देखिए दिल्ली पैरेलल नहर है और सबसे बड़ी बात यह है कि ये जो रास्ता है ये जींद, हिसार, हांसी की तरफ निकल जाता है। तो तमाम शिव भक्त और शिव कावड़ लेकर जो आ रहे हैं वो अपने गंतव्य स्थान की तरफ चले जाते हैं। और सबसे बड़ी बात यह भी है कि यहाँ पर आप देखेंगे तमाम जो है पुलिसकर्मी यहाँ पर तैनात रहते हैं ताकि किसी प्रकार का कोई जाम ना लगे। लगातार जो है व्यवस्था ऐसी बनाई गई है कि तमाम शिव कावड़ियों को कोई दिक्कत ना हो और वो बड़े आराम से जो है अपने गंतव्य स्थान पर पहुंच रहे हैं और ट्रैफिक में भी किसी प्रकार की कोई रुकावट नहीं है। लाभ सिंह है हमारे साथ, उनसे बात करते हैं। सर, किस तरीके की व्यवस्था कर रखी है? व्यवस्था बहुत अच्छी है। एसपी साहब ने पूरे कानून के हिसाब से बहुत अच्छे ड्यूटियां लगा रखी हैं। हर नाके पे, हर चौराहे पे, हर कावड़ शिविर पे हर मुलाजिम मिलेगा। कावड़ी को कोई दिक्कत नहीं, आने जाने की कोई परेशानी नहीं, सब सुविधाएं लाल बत्ती से लेके दूर मतलोडे से आगे नारे तक एसपी साहब ने हर मुलाजिम को लगा रखा है। तो कहाँ ये जो अपना असंध से जो गुजरते हैं कावड़िया, ये रास्ता ये रास्ता जाता है जींद, हिसार, फतेहाबाद, सरसा, असंध के जितने भी कावड़िया इसी रोड से जाते हैं। अच्छा, अब जो है कावड़ शुरू, वो क्या नाम है, डाक कावड़ शुरू हो जाएंगी, उसको लेकर भी कोई व्यवस्था दिल्ली पैरेलल नहर है क्या कुछ? हाँ, हर रास्ते पे मुलाजिम लगा रखे हैं, आईवी व्हीकल बंद कर रखे हैं, हर रास्ता कावड़ियों के लिए खुला है। तो कुल हमने भी देखा कि शहर से बिल्कुल बीचों बीच गुजरती है लाल बत्ती से, ये जाम लगा रहता था, लेकिन हमने देखा स्मूथली सब कुछ ट्रैफिक और कावड़िए सब आराम से आ रहे हैं। तो व्यवस्था पूरी तरीके से अवस्था पूरी तरह दुरुस्त है। हर मौके पे सिपाही अपने कर्मचारी खड़े हैं, पुलिस की पूरी व्यवस्था है। एसपी साहब ने सबको रात दिन के आदेश दे रखे हैं, बढ़िया ड्यूटी करनी है। देखिए सबसे बड़ी बात यह है कि आप अगर देखेंगे तो पुलिसकर्मी जो है दिन रात जो है ड्यूटी दे रहे हैं। 10 पुलिसकर्मी जो है यहाँ पर मौजूद हैं और भी हमारे साथ है, उनसे भी जानकारी लेंगे कि किस तरीके की व्यवस्था है। हमारे साथ देवेंद्र जी हैं, देवेंद्र जी से पूछते हैं साहब किस तरीके की व्यवस्था मेंटेन की गई है यहाँ पर? यहाँ एसपी साहब के आदेशानुसार यहाँ रोड क्लियर है, कोई जाम जुम नहीं है जी। तो जो शिव भक्त और शिव कावड़िए आ रहे हैं उसको लेकर भी जो रोड मैप बनाया गया था तो वो पूरी तरीके से अमल में, वो पूरी तरीके से क्लियर है। जैसे दिल्ली पैरेलल नहर है, नहर से भी आसपास आना जाना हो रहा है तो तमाम ट्रैफिक भी स्मूथली चलता रहेगा और उनको भी कोई दिक्कत नहीं होगी कावड़ियों? किसी को भी कोई भी दिक्कत नहीं होगी जी। तो सर कितने पुलिसकर्मी जो है यहाँ पर तैनात है? यहाँ 8-9 पुलिसकर्मी तैनात हैं। राइडर की भी व्यवस्था रखी गई? व्यवस्था यहीं खड़ी रहती है, एक एम्बुलेंस भी है, क्रेन भी है। अच्छा, और एक ये जो 15 अगस्त नजदीक है, अगर कोई संदिग्ध वाहन लगता है तो क्या उसकी भी चेकिंग की जा रही है? हाँ, सभी को चेकिंग करेंगे जी। देखिए सबसे बड़ी बात यह है कि हमने देखा है कि इस रोड पर जो है जाम लगा रहता था, निकलना मुश्किल होता था, लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि जिस तरीके की व्यवस्था की गई है, कावड़ के दिनों में शिव कावड़िए जो है बड़े अपने स्थान पर, अपने गंतव्य स्थान पर बड़े इजी तरीके से जा रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं हो रही। और सबसे बड़ी बात यह भी है कि जो वाहन संदिग्ध लगता है उसकी जांच परख भी की जा रही है। तो तमाम पुलिसकर्मी दिन रात जो है वो ड्यूटी दे रहे हैं और स्मूथली जो है ट्रैफिक व्यवस्था भी बनाई गई है और शिव कावड़ियों को कोई प्रॉब्लम ना हो उसका विशेष ध्यान रखा गया है। जितेंद्र शर्मा, हरियाणा न्यूज, पानीपत। तो यहाँ पे मौके से गुजर रहे हैं और सबसे बड़ी बात यह है हम कोशिश करेंगे उनसे बात करने की, लगातार जांच भी करेंगे। सर कोई बात नहीं, लगातार आप दिन रात हमने देखा है व्यवस्था इस तरीके की रखी है कि चारों तरफ दुरुस्त है और जैसा ये रोड है लगातार जाम रहता है। हमने देखा स्मूथली कावड़ भी गुजर रही है, ट्रैफिक भी स्मूथली चल रहा है। सर क्या कहेंगे, और आप तो दिन रात लग रहे हैं? देखो इसी यही मकसद हमारा यही है कि सारा यातायात भी और जो हमारे कावड़ यात्री हैं जो अपने जल को लेके चल रहे हैं उनका मतलब जो सफर है वो सुगम हो और आसानी से अपने गंतव्य पहुंचे। अभी मैं बेसिकली सड़कें देखने आया हूँ, कहीं पोर्ट होल तो नहीं होगी बारिश के बाद, अगर आवश्यकता हुई तो कंसर्न महकमे को बुला के उनको पोर्ट होल को भरवाएंगे
और इस बहाने एक सारी ड्यूटी चेक हो जाएंगी, नाके किस तरह से चल रहे हैं, नाके में कोई दिक्कत तो नहीं है, वो सारी व्यवस्था देख रही जितेंद्र। उसके बाद जो भी कमी पेशी आएगी, एडी साहब मेरे साथ हैं, तो डी साहब छुट्टी पे हैं, वो सारी व्यवस्था देख के उसका आकलन करके अगर जहाँ मजबूती है, कहाँ और मजबूत करने की आवश्यकता है, वो सारी चीजें देख के उस हिसाब से आगे फिर इसमें हम कार्रवाई करेंगे। सर जिस तरीके से अब डाक कावड़ शुरू हो जाएंगी तो उसको लेकर भी रोड मैप जो बनाया है उसी हिसाब से बिल्कुल बिल्कुल, कुछ डाक कावड़ के टाइम पे तो हम बहुत सारे जो रास्ते हैं उनको वन वे कर देते हैं, या जहीं चौराया तो दो एक तरह का बंद कर देते हैं, वहाँ और फोर्स को ज्यादा लगा के। डाक कावड़ में बहुत ज्यादा हेक्टिक होता है और बहुत ज्यादा एक्सीडेंट होने का भी चांस रहता है कि वो स्पीड से आते हैं, एक दूसरे को देखते नहीं है, तो उनको रास्ता क्लियर मिले, वही हमारा उद्देश्य है कि वो रास्ता उनको साफ सुथरा मिले। सर कावड़िया भी बड़ी तारीफ करके जा रहे हैं कि एसपी साहब ने पहली बार व्यवस्था की है, कोई जाम नहीं, आम ट्रैफिक भी निकल रहा है, तो और जो जवान जो है हम देख रहे हैं सुबह से लेकर शाम तक लगातार ड्यूटी कर रहे हैं और लगातार अपना बड़े अच्छी तरीके से कावड़ियों से भी पूछते हैं अगर कोई दिक्कत परेशानी होती है, तो इसके लिए सर उन्होंने धन्यवाद भी किया है। और हमारे चैनल के माध्यम से क्या कहना चाहिए? ये सभी कावड़िए भी बधाई के पात्र हैं, सबने बहुत शांति से और समन्वय बना के हमारे साथ बहुत अच्छी तरह से अपनी यात्रा तय कर रहे हैं। मैं इन सबको बहुत बधाई देता हूं और उम्मीद करता हूं कि आगे भी एक दूसरे का ऐसे सहयोग करके, हम भी बेसिकली समाज का हिस्सा ही है, हम भी इन्हीं लोगों से आए हैं, तो हमें पता होता है कि दिक्कतें क्या होती हैं, उन दिक्कतों का समय पर समाधान हो जाए। बल्कि पूरे प्रदेश में ही कावड़ यात्रा सुचारू रूप से चल रही है, कहीं भी कोई ऐसा इंसिडेंट नहीं हुआ है, तो सभी बधाई के पात्र हैं। धन्यवाद सर। देखिए ये थे हमारे साथ भूपेंद्र सिंह पानीपत के एसपी, और सबसे बड़ी बात यह है कि लगातार जो है गश्त करते रहते हैं, नाका देखते रहते हैं, और लगातार जो है आप अगर देख भी रहे हैं तो लगातार जो है तमाम व्यवस्था इस तरीके की गई है कि किसी प्रकार की कोई दिक्कत ना हो। तो सबसे बड़ी बात यह है कि कावड़िया भी अपने आराम से आ रहे हैं, ट्रैफिक भी गुजर रहा है और किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं है। सबसे बड़ी बात यही है कि लगातार जो है ट्रैफिक के साथ साथ कावड़िया अपने गंतव्य स्थान पर पहुंच रहे हैं और लगातार एसपी, एसडीएम, एडीसी तमाम जो है वो जांच कर रहे हैं ताकि किसी प्रकार की ट्रैफिक व्यवस्था में कोई अवरुद्ध ना हो और लगातार ट्रैफिक भी चलता रहे और शिव कावड़िया जो है वो अपने गंतव्य स्थान को